नमस्ते दोस्तों। पेंशन स्ट्रेटजीज़ का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें किसी कारण से वो वीडियो ट्रंकेटेड हो गया था, बीच में ही क्लोज़ हो गया। तो इस वजह से मैं आपको कुछ अहम जानकारी देना चाहता था, पर उससे पहले ही वीडियो ऑफ हो गया था। तो उसी का मैंने पार्ट 2 बनाया है, छोटा सा पार्ट 2 है ये, जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पेंशन स्ट्रेटजी में जो है आपको टोटल कितनी लॉट पे काम करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, ये पेंशन जो स्ट्रेटजी है, इसमें अगर आप सिर्फ कॉल साइड पे काम करना चाहते हैं तो आपका जो मार्जिन है वो करीब 22,000 के आसपास पर लॉट लगता है। और इस स्ट्रेटजी को करने के लिए आपको 5 लॉट तक जाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी आपके पास में लगभग 1,25,30,000 रुपया मार्जिन के तौर पे रहना चाहिए, क्योंकि एमटीएम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो मिला के मैंने आपको बताया। और अगर आप दोनों साइड की पोजीशन बनाते हैं, अगर विक्स 18 से कम होता है, 18 से कम होता है विक्स, तो आप दोनों साइड की पोजीशन बनाते हैं, उस तरफ आपको 40,000 की मार्जिन लगती है। उसमें अगर आप 5 लॉट तक जाते हैं तो आपको लगभग 2.5 लाख के आसपास आपके अकाउंट में मार्जिन के तौर पे रहना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में जो है किस तरह से आपको शुरू करना है। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि मैक्स पेन से आपको 200 पॉइंट दूर की कॉल और 200 पॉइंट दूर की पुट को बेचना होता है, अगर विक्स जो है 18 के नीचे रहे तो। ये दोस्तों 5 लॉट जो टोटल आप काम करोगे उसमें कैसे आपको करना चाहिए। फ्राइडे के रोज़ आपको सिर्फ 2 लॉट में एंट्री लेनी चाहिए और वो 2 लॉट को आपको कैरी करना चाहिए मंडे तक। मंडे तक अगर सिचुएशन थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर की तरफ चला जाता है दोस्तों, और आपको एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो जब आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे, जो मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था एडजस्टमेंट, जब आप एडजस्टमेंट करके नई पोजीशन बनाएंगे तो आप 2 की जगह 3 लॉट के साथ वो पोजीशन बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों किसी कारण से ट्यूसडे को भी आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ गई और मार्केट मान लीजिए और थोड़ा ऊपर चला गया, तो उस केस में दोस्तों आप जब एडजस्टमेंट करके नई पोजीशन बनाएंगे तो आप 4 लॉट के साथ वो पोजीशन बनाएंगे। और वेडनेसडे तक अगर मार्केट वापस रिट्रेस करता है और आप नीचे की तरफ आते हैं, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ही आते हैं एक्सपायरी के लिए, तो आपको एक और लॉट उसमें जोड़ लेनी चाहिए। और अगर आप नीचे ना भी आते हैं और वेडनेसडे तक मार्केट एकदम आपकी जो कॉल है उससे काफ़ी दूर चला जाता है, तो आप 5वीं लॉट को भी सेल करके 5 लॉट का प्रॉफिट दोस्तों इस तरह से बुक कर सकते हैं। और जब आप दोस्तों इस तरह से एडजस्टमेंट के दौरान आप अपनी कॉल सेल की हुई या पुट सेल की हुई एवरेज करते हैं दोस्तों, तो आपका जो भी थोड़ा बहुत लॉस एडजस्टमेंट में होता है वो एक्स्ट्रा लॉट की वजह से वो लॉस मेकअप हो जाता है दोस्तों और प्रॉफिट में बदल जाता है। यही बात बताने के लिए दोस्तों मेरा पिछले वीडियो में मैं आपको बता नहीं पाया, क्योंकि वीडियो पहले ही क्लोज़ हो गया बीच में ही, बिकॉज ऑफ मे बी सम टाइम लिमिट या कुछ जो भी हो, तो इस वजह से मैं बता नहीं पाया। तो ये मैंने पार्ट 2 उसका बनाया है, जिससे कि आप इस चीज़ को समझ लो। 5 लॉट के साथ काम करना है, 2 लॉट फ्राइडे को लेनी है, मंडे को पोजीशन अगेंस्ट में जाए तो एडजस्टमेंट के समय तीसरी लॉट लेनी है, ट्यूसडे को और भी अगर अगेंस्ट में जाए तो एडजस्टमेंट के साथ चौथी लॉट लेनी है, और वेडनेसडे को अगर पोजीशन फेवरेबल रहे तो 1 लॉट और ऐड कर देनी है। इन केस दोस्तों अगर पोजीशन पहले दिन से ही आपके फेवर में रहे, मंडे को ही आपके फेवर में आती है, तो आप दोस्तों वहीं से अपनी लॉट बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों थर्सडे तक अगर मार्केट आपके फेवर में रहता है तो 5 लॉट में आपको काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। 5 लॉट तक आप लीवरेज कर सकते हैं। किस तरह लीवरेज करेंगे ये मैंने दोस्तों आपको बता दिया। अब दोस्तों अंत में एक आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो है डिस्क्लेमर, यानी ये बाय एंड सेल कॉल नहीं है, ना ही मैं आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए बाध्य कर रहा हूँ। आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात करके डिसीजन लें। मार्केट में नफ़ा नुकसान दोनों होते हैं दोस्तों। ये एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जो पेंशन वालों के लिए वरदान साबित होगी। वो हर महीने एक अच्छी फिक्स्ड इनकम इससे निकाल सकते हैं, जो उन्हें दोस्तों बैंक से या किसी पेंशन फंड से इतना पैसा उनको नहीं मिल सकता है। और जो रकम आपको लगानी है
वो बिटवीन 1.25 लाख टू 2.5 लाख रहेगी। यानी अगर आप सिर्फ कॉल साइड पे काम करते हैं तो 1.25 लाख, और अगर आप कॉल और पुट दोनों पे काम करते हैं तो वो करीब 2.5 लाख के आसपास आपको ज़रूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो प्रॉफिट है वो भी एक अच्छा रीज़नेबल वीकली प्रॉफिट आपको होगा। वीकली ऑप्शन में ही इस पे काम करना है आपको। अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते के ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, क्योंकि टाइम वैल्यू जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और टाइम वैल्यू ऐसी चीज़ होती है जो आपको तुरंत प्रॉफिट से लॉस में ला सकती है। इसलिए दोस्तों करंट वीक पे ही काम करें। आने वाले सप्ताह या फ्यूचर को जो है भविष्यवाणी करने की कोशिश ना करें दोस्तों मार्केट में, उसमें अचानक नुकसान होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। तो दोस्तों अगर ये मेरी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छे लगे, तो ये पार्ट 1 2 भी आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। आप अगर लाइक करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।